अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जहांगीर का मकबरा है। यहाँ बैठकर वीलॉग करना बेसिकली ताकतवरों को एक पैगाम देना है। उनको बताना है कि ये जो पीछे शख्स पड़ा हुआ है, ये भी बहुत ताकतवर हुआ करता था। ये पूरे हिंदुस्तान का वाहिद मालिक था, एक ही मालिक। और हिंदुस्तान भी कितना बड़ा, जिसमें आज का इंडिया भी शामिल है, जिसमें आज का पाकिस्तान भी शामिल है, आज का बांग्लादेश भी शामिल है, आज का नेपाल भी शामिल है और आज का अफगानिस्तान भी शामिल है। ये इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हुआ करता था। मगर अंजाम देखिए कि वो पीछे इसकी कब्र है और इसका कोई वाली वारस नहीं, कोई इसका नाम लेवा नहीं है। आज भी एक बहुत बड़ा तबका इसको गाली देता है। वो गाली क्यों देता है? क्योंकि इसने लोगों में तफरीक पैदा की। इसने मजहब के नाम पर लोगों को कत्ल करना शुरू किया। इसने सिखों के पेशवा गुरु गोबिंद सिंह को कत्ल करवा दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे सिखों को मरवा दिया था, क्योंकि ये उनको नापसंद करते थे और चाहते थे कि वो मुसलमान हो जाए। तारीख और भी स्टोरियां बताती है, मगर ऑथेंटिक बात यही है कि ये गुरु गोबिंद सिंह को मुसलमान करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसको कत्ल करवा दिया था। इनकी इस जहनियत ने मुगलों की बर्बादी का आगाज किया। ताकतवरों के लिए पैगाम यह है कि आपकी सल्तनत और ताकत इसके मुकाबले में बहुत छोटी सी है। ये बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था, मगर आज यहां पे ये पड़ा हुआ है, कोई इसको पूछता नहीं है। आपका अंजाम भी यही होना है। आज ऐसे काम करके मरिए कि लोग हजारों साल तक आपको याद रखें, आपकी तारीफ करें, तारीख आपको अच्छे अल्फाज में याद करे। इसके अंदर एक पैगाम आम आवाम के लिए भी है। ये जो आपको आलीशान सी बिल्डिंग नजर आ रही है, बहुत बड़े बड़े लॉन्स नजर आ रहे हैं, ये इस एक बादशाह ने अपनी कब्र के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसके अंदर आपके और मेरे आबा अजदाद का खून शामिल है। ये उनकी प्रॉपर्टियां थी, ये उसके ऊपर काबिज हो गया था, उनको गुलाम बना लिया था। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने हकूक की जंग नहीं लड़ी। और आज तक हम गुलामाना जहनियत से बाहर ही नहीं निकल पाए, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था। याद रखिएगा, अगर आज आपने अपने हकूक की जंग न लड़ी, तो इसी तरह से आपकी आने वाली नस्लें आपको बुरे अल्फाज में याद करेंगी। ये 76 सालों में आपके पास पहला मौका आ रहा है जब आप इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। अगर आप 70% घरों से बाहर आ गए और वोट किया, तो इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। ऐसा इनकलाब फिर ये सारे फिरौन यजीद दफन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे पाकिस्तान में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो फिर 8 फरवरी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कीजिए, घरों से निकलिए। वो शख्स जो जेल में पड़ा हुआ है, उसने आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत कुर्बानी दी है। उसने अपनी शहजादों जैसी ज़िंदगी आपके फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दी। आज उसके ऊपर तरह तरह का इल्ज़ाम लगता है। आज उसकी पाकबाज बीवी के ऊपर गलाजत उछाली जाती है। किसके लिए? वो जब चाहे यहां से जा सकता है। वो किसके लिए खड़ा है? वो आपके लिए खड़ा है। आप हर रोज ये बात मीडिया पे सुनते होंगे कि हमारी उनसे बात हो गई है, ताकतवर उसको नहीं आने देंगे, ताकतवरों के फ्ला प्लान, ताकतवरों के फ्ला प्लान। अगर अल्लाह ने आपको इतना बड़ा लीडर अता किया है, तो यकीन कीजिए अल्लाह ने भी कोई मास्टर प्लान बना रखा है, और होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा। आप याद कीजिए कि आज से 10 साल पहले तक, क्या आपको पता है जीडीपी क्या होती थी? क्या आपको पता है ट्रेड डेफिसिट क्या होता था? क्या आपको पता था आईएमएफ से कर्जा किस तरह लिया जाता है? मुल्क के कर्जे किस तरह ज्यादा होते हैं, किस तरह कम होते हैं? आपकी मुल्क की मईशत को किस तरह बर्बाद किया जाता है? क्या आपको पता था? नहीं। आप वोट करते ही सिर्फ इस वजह से थे कि इसने सड़क बना दी, इसने नाली बना दी, इसने गटर का ढक्कन लगवा दिया, बस। ये आपकी टोटल सोच थी। आपको जाहिल रखा गया था। ये वो शख्स है जिसने आपको तैयार किया, जिसने हर चीज आपके सामने खोल दी। अब आपकी बारी है। आप बताइए कि आप अवेयर हैं? जो नॉलेज उसने आपको दिया है, उसके बाद आप तैयार हैं? आपकी तैयारी का पता 8 फरवरी को लगेगा। निकलिए घरों से इनकलाब के लिए, अच्छे पाकिस्तान, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। अस्सलाम वालेकुम।